दुनिया जानना चाहती है कि भाई 4 साल और 5 साल 8 साल के बच्चों को कोई आदमी जमीन क्यों गिफ्ट कर रहा था। ये लोग भी बताएंगे ना कि क्यों गिफ्ट कर रहा था। अब भोला यादव के बाद में अगला नंबर लालू जी के परिवार का है। अब इंतजार करिए कब उनके यहाँ घंटी बजती है। ये तो दुनिया जानना चाहती है कि किस तरीके से आपने नौकरी दे देकर जमीन रजिस्ट्री कराई है। अब ये दुनिया जानना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव गिरफ्तार हो चुके हैं और दरभंगा समेत पटना उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने लगातार इल्ज़ाम लगाया है कि सीबीआई का इस्तेमाल एनडीए सरकार लगातार कर रही है, लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान। दानिश साहब, ये क्या है? अपोजिशन लगातार इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप लोगों की जो सरकार है वो सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों को डरा रही है। सीबीआई का इस्तेमाल करके अगर हम डरा रहे हैं तो स्पष्टता वो बता दें कि चीज़ें कहाँ से आई। एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि जिनको नौकरी दिया उनकी ज़मीन लिखवाई, ये तो प्रूफ है। आपको नौकरी मिली और आपने अपनी ज़मीन अपनी लालू प्रसाद यादव जी के परिजनों को लिखवाई और भोला यादव जी उस रजिस्ट्री में गवाह बन गए, तो उनको बताना होगा ना कि आखिर नौकरी के एवज में आपने जो ज़मीन लिखवाई तो आप ही हर रजिस्ट्री में गवाह क्यों हैं। तो अब ये पूछताछ करते हैं तो भाई आप कहते हैं कि कहाँ से। अब वो तेजस्वी जी की उम्र कितनी है और कई 100 करोड़ रुपए के मालिक है। आखिर कौन सा धंधा करते हैं भाई। हम भी उसी एज के हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, ये तो जानेंगे ना। एक मुख्यमंत्री को कितनी तनख्वाह है। जीतन राम मांझी जी भी मुख्यमंत्री रहे 9 महीने, कितनी संपत्ति है, जांच करा लीजिए। तो अगर आप चोरी करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। भोला यादव जी से गिरफ्तारी हुई दानिश साहब, तो उनके कई राज उनके पास हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने बहुत लंबा सफर उनका रहा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप मीसा के भी कई राज हैं। तो क्या लगता है कि कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? बेशक, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अब भोला यादव के बाद में अगला नंबर लालू जी के परिवार का है। अब इंतजार करिए कब उनके यहाँ घंटी बजती है। ये तो दुनिया जानना चाहती है कि किस तरीके से आपने नौकरी दे देकर जमीन रजिस्ट्री कराई है। अब ये दुनिया जानना चाहती है। दानिश रिजवान किस विश्वास से कह रहे हैं कि अगला नंबर तेजस्वी का या उनके परिवार के किसी का? भाई साहब, अगर आप नौकरी दे करके और अपने रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्ट्री कराइएगा तो वो भी तो उठाए जाएंगे कि भाई साहब आप ही इतने सौभाग्यशाली थे क्या कि कोई आदमी आता है, आपका दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि चलिए हम आपको ज़मीन दे देते हैं। ये दुनिया जानना चाहती है कि भाई 4 साल और 5 साल 8 साल के बच्चों को कोई आदमी ज़मीन क्यों गिफ्ट कर रहा था। ये लोग भी बताएंगे ना कि क्यों गिफ्ट कर रहा था। आपको किसी ने ज़मीन गिफ्ट किया है क्या? तो फिर इन्हीं को क्यों गिफ्ट किया गया, ये अब इनको भी बताना होगा ना। इंतजार करिए, एक एक परत खुल रहा है। और एक चीज़ बहुत साफ है, नरेंद्र मोदी जी के शासन में करप्शन के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो ये तय है कि और भी उनके परिवार के लोगों पर ये बेशक, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आप घपला करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। गरीबों की जो गाड़ी कमाई आप खाकर बैठे हुए हैं, उसका हिसाब किताब जन्मों जन्म तक देना होता है और दिया जाएगा। तो ये थे हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है उन्होंने गरीबों के साथ जुल्म किया है। जो नियुक्तियां हुई उसमें ज़मीन लिए गए और भोला यादव को इन्हीं सारे मामलात में पूछताछ की जा रही है। और दानिश रिजवान ने साफ तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वहाँ भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जा सकता है और ये गिरफ्तारियाँ और भी लालू परिवार के किसी शख्स की कभी भी हो सकती है, इसलिए कि उन लोगों पर भी कई तरह के ऐसे इल्ज़ामात हैं। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।